ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आरोपी नवाब की, जिसके डीएनए रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। देखिए, कन्नौज में पहले नाबालिग के साथ दरिंदगी होती है, उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है और रेप की पुष्टि भी हुई है, लेकिन सभी को इंतजार है उस सच को जानने का जब पीड़िता को यानी कि नाबालिग को इंसाफ मिले। बिल्कुल, और डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट है उस पर अब सबकी नजर है और कहा जा रहा है इस रिपोर्ट से बड़ा सच सामने आने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। कन्नौज में नाबालिग से दरिंदगी, फिर आरोपी नवाब सिंह की गिरफ्तारी, मेडिकल रिपोर्ट पर रेप की पुष्टि। अब लोगों को इंतजार उस सच का है जिससे नाबालिग को इंसाफ मिले और कुकर्मी अपने कर्मों का फल भुगते। सच सामने लाने के लिए ही कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद शुक्रवार को आरोपी नवाब सिंह का डीएनए टेस्ट कराया गया। एक तरफ जहां नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट हुआ, वहीं दूसरी तरफ अभी क्योंकि हम पहुंचे थे जिला अस्पताल कन्नौज और वहां पर जो पीड़िता है उसका भी डीएनए टेस्ट हुआ है। तस्वीरें में आपको दिखा देंगे हम कि यहाँ पर पीड़िता फिलहाल जो कमरा आपको सामने नजर आ रहा है वहां पर है। वहां पर कन्नौज के जो सीओ हैं वो भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस इस पूरे मामले पर फिलहाल कुछ नहीं कह रही। जब सवाल पूछा जा रहा है तो पुलिस का ये कहना है कि वो ऑथराइज नहीं है, और क्योंकि मामला बहुत बड़ा है इसलिए पुलिस अभी इस पूरे मामले पर फिलहाल कुछ नहीं कह रही, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीएनए टीम ने जेल में बंद आरोपी नवाब सिंह यादव का सैंपल लिया। आरोपी नवाब सिंह का सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। 15 दिन से 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। यहाँ पे कारागार में आए थे, ब्लड सैंपल लेना है नवाब सिंह। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? रिपोर्ट डीएनए पैथोलॉजी ही देती है, वो 15 दिन से 1 महीना लगेगा आने में। हालांकि नवाब सिंह खुद को बेकसूर बता चुका है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी नवाब ने पूरे मामले को राजनीतिक और पूंजीपतियों की साजिश बताया था। इधर कन्नौज रेप मामले में सियासत भी उफान पर है। ऐसे में सीएम योगी ने महिला सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब दिया है। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं न कहीं। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। इधर नवाब सिंह यादव सलाखों से छुटकारा पाने की कोशिश में लगा है। दावा किया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए नवाब सिंह यादव ने पीड़िता की बुआ को मोटी रकम पहुंचाई है। इतना कि नहीं, आरोपी ने पीड़िता की बुआ को घटना के अगले दिन ही पैसे भेजे। हालांकि सीएम के आदेश के बाद आरोपी नवाब सिंह यादव पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कन्नौज में महापाप हुआ है और अभी आरोपी नवाब जो अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी पुलिस के शिकंजे में। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते। देखिए, सपा नेता नवाब अभी पुलिस के शिकंजे में है। इसके अलावा नवाब पर पीड़िता से रेप करने का आरोप लगा है। हालांकि इसी से इनकार जो है आरोपी करता रहा है। झांसा देकर पीड़िता को कॉलेज में बुलाया है, नौकरी देने का झांसा दिया गया था। पीड़िता ने नवाब की हरकतों पर शोर मचाया। इसके बाद खुद ही पीड़िता ने पुलिस को कॉल किया है। फौरन 112 नंबर पर कॉल कर सूचना दी गई और नवाब ने सपा के नेता होने की धौंस भी दिखाई। किस तरीके से धमकाया भी गया है पीड़िता को। इसके अलावा नवाब 25 साल से अखिलेश यादव के करीबी रहा है। यानी कि देखिए, 2024 की बात करें तो चुनाव में कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए जो नवाब है, जो आरोपी है, वो प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी बयान जो है इस आरोपी को लेकर सामने नहीं आया है। ना ही अखिलेश यादव जो है कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है उससे लेकर पार्टी आखिर आरोपी के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है। क्या झारखंड में फिर खेला होगा? जी हां, बात झारखंड की सियासत की कर लेते हैं। क्या झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन पाला बदलने वाले हैं, और ये वही सवाल है जिसने हेमंत सोरेन की नींदें उड़ा दी हैं। खबर पूरी रिपोर्ट में देखिए।
क्या झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए जोड़ तोड़ वाला खेल शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक भी मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मोर्चा के कुछ अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन पर किसी भी नेता की साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आप लोग ऐसा सवाल ना जो बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड बीजेपी के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को बड़ा नेता बताया है। चंपई पर बीजेपी के नरम रवैये के पीछे की वजह क्या है, ये तो अब तक साफ नहीं हो सका, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चंपई सोरेन पाला बदलने वाले हैं। चंपई जी झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज़्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी का उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम निश्चय नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूंगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है, हमारा कोई समर्थन इसको नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों के दम पर बीजेपी का जोश हाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भी शानदार था। हालांकि इस बार इंडी गठबंधन चुनौती देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। अगर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 30 सीटें मिली थी। वही कांग्रेस 16 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। अगले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चंपई सोरेन अगर पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो जेएमएम के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी के नेताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। मतलब साफ है, चंपई सोरेन अगर पाला बदलते हैं तो झारखंड की सियासत में भूचाल आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात चुनावी शंखनाद की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 चरण में चुनाव होगा, जहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरण में चुनाव होना है। बिल्कुल। वहीं हरियाणा की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में चुनाव होना है, यानी कि 1 अक्टूबर को, और नतीजे भी जो है 4 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन चुनावी शंखनाद के साथ ही जो तमाम पार्टियां हैं वो किस तरीके से दावे ठोक रही हैं, वो भी आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।